विरोध किया जा रहा है या धरना भी दिया जा रहा है, तो किस बात को लेकर? ये हरियाणा प्रदेश की सरकार बाजरे की खरीद उसने शुरू कर रखी है 1 तारीख से, और लगभग 30,000 से ज़्यादा किसान, 32,000 के करीब किसान यहाँ रजिस्टर्ड किसान हैं चरखी दादरी ज़िले के अंदर। 32,000 में से आज 23 दिन खरीद को शुरू हुए हो चुके हैं। 23 दिनों के दौरान मात्र 3,000 के करीब किसानों की फसल अब तक बिक्री पे आई है, और हमारा ये मानना है कि अगर इसी गति से चलती रही तो लगभग 20,000 के करीब किसान अपनी फसल को, जो बाजरे की एक बड़ी फसल हमारे क्षेत्र की है, उसको बेचने से वंचित रह जाएंगे। इसी विषय को लेके यहाँ आज जोजू कला के अंदर, बारडा विधानसभा की जोजू कला के अंदर ये किसान पंचायतों के द्वारा धरना दिया गया है। खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, और इनकी बात बिल्कुल वाजिब है, इनकी समस्या व्यवहारिक है, और इस समस्या के लिए हमने ऊपरी स्तर पर भी बात की है। यहाँ चरखी दादरी ज़िले के अंदर चाहे वो डीसी हो, हमारे मार्केट कमेटी के अधिकारी हों, उनसे भी इसमें बात की है। और जो इनकी तरफ से एक बात निकल के आई है कि आज आम जमींदार जिसने अपने खेत के अंदर मेहनत करके बाजरे की फसल की बुआई की थी और वो मंडी के अंदर बेचने जाता है, उसका नंबर नहीं आ रहा। जो लोग गोरख धंधा इस बात का करते हैं, बाहर से दूसरे प्रदेशों से बाजरा लेके आए हैं, और उनका बाजरा पूरी तरह से खरीदने का काम अब तक यहाँ लोकल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, एक अलग प्रकार की समस्या भी, ये मेरे पास कागजात हैं, यहाँ आने पर मुझे दिखाए गए हैं। यहीं के सतवीर सिंह किसान हैं जोजू कला के, इन्होंने अपना जो बाजरा है वो 27 क्विंटल बेचने का, 27 किलो बेचने का काम किया, परंतु इनके नाम के ऊपर 38.50 इतने क्विंटल बाजरा चढ़ा हुआ है। तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि बाकी का जो बचा हुआ बाजरा है वो व्यापारियों ने बाहर से जो उसका अवैध बाजरा है वो इनके नाम पे चढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं, और ये पूरे इन किसान संगठनों की तरफ से मेरा सरकार से व्यक्तिगत आग्रह है कि इस पे पूरी तरह से रोक लगाने का काम करे। किसान का जो बाजरा है वो तय समय के ऊपर, जो एमएसपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय कर रखा है, उसके ऊपर खरीदने का काम सरकार करे। और जो इस प्रकार के धंधे के अंदर लिप्त है, जो चोरी से बाहर के अवैध बाजरे को बेचने का जो काम करते हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाए। और जो टोकन के अंदर जो किसान को गेट पास देने के नाम के ऊपर यहाँ शिकायत ये भी आई है कि प्रति किलो की एवज के अंदर जो पैसे ऐंठने का भी काम कुछ कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, उनके ऊपर भी पूरी तरह सरकार निगरानी करके इस काम को भी बंद करवा के उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस प्रकार की बात यहाँ निकल के आई है, जिनको ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी इस बात को पुरजोर तरीके से हम उठाने का काम करेंगे। एक धीमी गति की आप बात कह रहे हैं। जो अधिकारियों से बात होने पर उन्होंने बताया कि जितनी भी दादरी जिले में मंडियां बनाई गई हैं, उनके सभी के टोकन डबल कर दिए गए। नहीं, जितना आज अगर आप आज अगर आप टोकन डबल करने की भी अगर बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जितने समय तक खरीद होनी है किसान की, जो एक एक दाना हम खरीदने की बात करते हैं, वो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अगर आप दुगने भी करोगे, तो मैंने ये बताया आपको कि 10,000 के करीब किसान हैं, जो रजिस्टर्ड किसान हैं, उनकी फसल की खरीद हो पाएगी। 20,000 के करीब किसान इससे पूरी तरह वंचित रह जाएंगे। इसको तो दुगना नहीं, और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। रोजाना की हमारी जो मंडियों की कैपेसिटी है, आज जिस मंडी के अंदर परचेज सेंटर में हम बैठे हैं, ये भी लगभग 6 एकड़ के करीब में फैली हुई है। चरखी दादरी की आप 32 एकड़ की मंडी है, बारडा की लीजिए आप, दगडोली की परचेज सेंटर लीजिए आप, कादमा का लीजिए, बेरला का लीजिए, या आप बोंद का लीजिए। पूरे इस चरखी दादरी जिले में जितने भी परचेज सेंटर हैं, उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। और आप अगर रोजाना के 1000 किसान भी बुलाएंगे एक परचेज सेंटर में, तो भी किसी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इसको तो और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि रोजाना के आप 1000 किसानों की अगर आप करके चलेंगे, तब कहीं जाके ये जो हमारे रजिस्टर्ड किसान हैं, इनका फसल का, इनके बाजरे का एक एक दाना पूरी तरह सरकार खरीद पाएगी, अन्यथा नहीं खरीद पाएगी। जिले में ओलावृष्टि व अन्य कारणों से जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उनके मुआवजे को लेकर भी यहाँ विरोध जताया जा रहा है किसानों द्वारा। उनके खाते में अभी तक
पैसा नहीं पूरी आया। तरह से सर अभी नैना चौटाला से बारडा में मेरी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि जो 15 दिन के अंदर सभी के खातों में पैसा भिजवा दिया जाएगा और लोग इसको आश्वासन मान रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ये कहता हूँ 15 दिन की बात क्यों है? आज से 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले चरखी दादरी जिला प्रशासन के खाते में 17 करोड़ रुपए इस जिले के मुआवजे के रूप में किसानों के आए थे और आज 6 महीने के दौरान उनको वितरित नहीं किया गया किसान को। अब ये दूसरी फसल भी बिकवाड़ी के ऊपर आ गई है, ये पिछली सर्दियों की फसल की बात है और उसके बावजूद आज तक किसान को उसकी एक पाई नहीं मिली है। ये बैंक के अंदर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जितना पैसा आया है वो तो देने का काम करोगे, परंतु मेरा ये पूछना है कि जो 6 महीने का ब्याज बना है इस किसान का जो हक बनता है, क्या आप ब्याज समेत देने का काम करेंगे उसको? ये आज 15 दिन इसमें वितरित करने में क्यों लग रहे हैं? आज इस जिले के अंदर है, मैं तो साफ तौर पे ये कहना चाहूँगा कि इस जिले के अंदर आज चाहे आप बारडा की बात कीजिए, चाहे आप दादरी की बात कीजिए, चाहे बोंद की बात कीजिए, तीनों तहसीलों के अंदर तहसीलदार तक हमारे पास नहीं है। तो ये इस प्रकार की समस्याएं हमारे क्षेत्र में है रोज़ाना की। आज चाहे वो जोजू की बात हो, चाहे अब पिछले कुछ दिनों की बात हो, बारडा के एरिया की बात हो, चाहे आपकी कल्याणा गांव की घटना की बात हो, चाहे चिड़िया गांव के, आज हर जगह ये जो हथियार के साथ लोग घूम रहे हैं, हर जगह कहीं गोलियां चल रही हैं। आज ये सारी जो एक व्यवस्था है, इस प्रकार का ये प्रशासन का जो ढांचा है, ये मैं कहीं ना कहीं इसको ये मानता हूँ कि ये कमज़ोर पड़ चुका है, इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। अन्यथा ये किसान और व्यापारी नहीं, मैं ये कहता हूँ इस जिले का प्रत्येक नागरिक पूरी तरह से आने वाले समय परेशान होगा अगर इसी प्रकार की परिस्थितियाँ चलती रही। आज आप मंडी के अंदर देखेंगे, आज आप ब्लॉक के अंदर देखेंगे, आज आप तहसील के अंदर भी अगर जाके देखेंगे तो तहसील के अंदर भी पूरी तरह से युवा साथियों की सिर्फ तहसीलदार के दस्तक करवाने के लिए उनकी भीड़ रहती है, परंतु तहसीलदार नदारत रहते हैं, वो उनको मिलते नहीं हैं। आज मुआवजे की किसान की अगर बात आती है, 6 महीने से वो पेंडिंग पड़ा है, इसके ऊपर किसी प्रकार को ध्यान नहीं दिया गया। आज इस क्षेत्र का जो किसान है, इस क्षेत्र के जो वासिंदे हैं, वो अगर जाएं तो अपनी समस्या को बताने के लिए जाएं कहाँ? इस प्रकार परिस्थितियाँ हैं, प्रशासन उनकी बात सुनता नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनका सरकार को पूरी तरह से समाधान करना चाहिए ताकि 36 बिरादरी को और इस क्षेत्र में रहने वाले आम जन को न्याय मिल पाए। ये मेरी एक सरकार से अपील है, व्यक्तिगत भी अपील करूंगा और आप पत्रकार और मीडिया के साथियों के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ। कपास बेचने में भी खासी परेशानी किसानों का। अब पूरी तरह से दादरी का जो सेंटर है, दादरी को सेंटर बनाया गया जिसमें शायद 2 या 3 जिले और उसके साथ जोड़े गए हैं कपास के। ये भी मैं कहता हूँ कि भाई पहला हक चरखी दादरी जिले के लोगों का होना चाहिए। अगर बाहर के जिले के भी कोई किसान आते हैं, उनको उनके जिले में उनकी खरीद करवाई जाए। कपास की जो कॉटन की खरीद है वो उनके जिले में करवाई जाए। सबसे पहला हक हमारे किसान का बनता है। चरखी दादरी जिले की मंडियों में अगर खरीद हो तो चरखी दादरी के किसान की खरीद हो। उसके बाद अगर आप किसी बाहर की मंडी के किसान की परचेज करना चाहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनको कोई किसी प्रकार की परेशानियाँ है तो वो उनके जिले में की जाए खरीद। सर, किसानों की एक समस्या और भी आई है सामने, जो कि CCI द्वारा वेरीफाई करके मिलों में भेजा जाता है, उसके बावजूद भी उनके कपास की कटाई की जाती है। देखिए, कटाई जो अभी मुझे यहाँ के किसानों ने बताया है कि बाजरे के अंदर जिसमें कोई नमी की आशंका जरा सी भी नहीं है, उसमें भी प्रति क्विंटल के ऊपर कितना काटा इसमें? 1 किलो। 1 क्विंटल पे गलत है। प्रति क्विंटल के ऊपर 1 किलो की एवज उसमें काटी जा रही है। ये भी पूरी तरह से गलत है। इसमें भी कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। किसान पूरी मेहनत से अपनी फसल को उपजाने का काम करता है और उसके बावजूद उसको हर स्तर के ऊपर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी खून पसीने से द्वारा सिंचित की गई फसल का उसको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। ये पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है, इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तौल में भी गड़बड़ मिल रही है। हाँ, पूरी तरह में जो भी समस्याएं हैं, मैं तो सरकार को ये कहता हूँ कि पूरी एक बड़े स्तर के ऊपर इंक्वायरी इसकी की जाए। करोड़ों रुपए का ये जो एक गोलमाल जो किया जा रहा है, इसको जितना हो गया उसको पकड़ा जाए और आगे हो ना पाए, इसके लिए सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए इसके अंदर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा का हर किसान 3 अध्यादेश को लेके काफ़ी परेशान है, हर विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे?
देखिए, इसमें अपनी अपनी सोच का, अपनी अपनी विचारधारा की बात हो सकती है। जो कानून बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी वर्ग के लिए, उनके सुधार के लिए बनाए जाते हैं। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां रह जाए, किसी प्रकार से किसी न किसी बात को लेके उसमें कोई विसंगति भी रह सकती है। अगर इस प्रकार की इन तीनों जो कानून जो बनाए गए हैं, जिसमें एक आपकी खरीद को इससे संबंधित है कि फसल को किसी भी क्षेत्र के अंदर कहीं का भी किसान बेच सकता है। दूसरा जो इसमें कानून बनाया गया है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके है, और तीसरा स्टॉक को लेके है। इन तीनों को लेके अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि इसमें रह गई है तो उसमें संशोधन के लिए कोई भी विचार अगर हमारे पास आएंगे तो हम उनसे भी अवगत करवाने का काम करेंगे। सूरज मान जी की और 2 बातें साइन की है।